आज हम बात कर रहे हैं उपरत्नों की। उपरत्न मतलब मुख्य रत्न के सब्स्टिट्यूट। रत्नों के स्थान पे उपरत्न क्यों पहना जाता है और उपरत्नों का सब्स्टिट्यूट्स का महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 ग्रहों के 9 रत्नों की चर्चा की गई है, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर उपरत्न भी पहने जाते हैं। उपरत्न सस्ते भी होते हैं और कारगर यानी इफेक्टिव भी होते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर यह है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न सब्स्टिट्यूट कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न होता है और उस रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर धारण किया जाए तो उपरत्नों से भी उतना ही लाभ होता है जितना लाभ रत्न धारण करने से होता है। तो अगर आपको सही ग्रह का सही उपरत्न पता हो तो आप उसको धारण करके भी कम कीमत में अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि हर ग्रह का एक मुख्य रत्न होता है और उस रत्न के बहुत सारे उपरत्न होते हैं। तो सूर्य के लिए कौन सा उपरत्न पहनेंगे? सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। माणिक्य के स्थान पे तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट पहन सकते हैं। लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न होता है उसे कहते हैं स्पाइनल। इसको अनामिका अंगुली में, तांबे या सोने की अंगूठी में, तांबे में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से सूर्य बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और सूर्य के लाभ आपको ज्यादा होंगे। देखिए, अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का मुख्य रत्न है मोती यानी पर्ल। मोती के जो उपरत्न हैं वो हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के स्थान पे चांदी में मून स्टोन धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। जिन छोटे बच्चों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है या जब छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कतें ज्यादा होती है तो उनको एक मून स्टोन चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में पहना देना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल कहते हैं उसको। मूंगे का केवल एक ही उत्तम उपरत्न है, उसका नाम है लाल हकीक। अगर आप मूंगा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मूंगा नहीं खरीद पा रहे हैं, तो तांबे की अंगूठी में लाल हकीक बनवाकर अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करिए। लाल हकीक धारण करने का
आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना लाभ आपको मूंगा धारण करने से प्राप्त होता है। देखिए, अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का मुख्य रत्न होता है पन्ना, जिसको कहते हैं एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनिक्स, मरगज, पेरीडॉट, बहुत सारे उपरत्न होते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छा उपरत्न है मरगज। अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पन्ना आपको महंगा लग रहा है, तो आप मरगज पहन सकते हैं। इसको चांदी की अंगूठी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहना जाता है। और मरगज धारण करने से भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना लाभ आपको पन्ना धारण करने से हो सकता है। और आइए अब जानते हैं बृहस्पति का उपरत्न कौन सा होना चाहिए और उसके इस्तेमाल से हमें किस तरह से लाभ होगा। देखिए, बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है वो है पीला पुखराज, येलो सैफायर। थोड़ा महंगा रत्न है ये। पीले पुखराज के जो उपरत्न हैं वो है पीला बैरूज, टोपाज यानी सुनहला, येलो सिट्रिन। इसमें पीला बैरूज सबसे अच्छा उपरत्न माना जाता है। पीला पुखराज थोड़ा महंगा रत्न है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, तो पीला बैरूज बनवा करके पहनिए। इसको पीतल या सोने की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में पहना जाता है बृहस्पतिवार को सवेरे। तो अगर आप पीला बैरूज धारण करें तो उसको धारण करने से वैसा ही लाभ होगा जैसा पीला पुखराज धारण करने से आपको प्राप्त होता है। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो सबसे ज्यादा महंगा है। शुक्र का मुख्य रत्न है हीरा, और हीरा अफोर्ड करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। इसमें ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है, और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है, या जहां पर हीरा काम नहीं करता वहां पर ओपल और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर देता है। आप हीरे के स्थान पे ओपल पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी में, तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करना चाहिए। ओपल जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर शनि के रत्न की बात करें, यह भी काफी महंगा है। शनि का मुख्य रत्न है नीलम। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त, सोडा लाइट। बहुत सारे उपरत्न हैं, लेकिन नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। तंजानिया में सबसे ज्यादा होता है, एकदम नीलम की तरह दिखाई देता है, बड़ा खूबसूरत सा रत्न है तंजनाइट। इसको चांदी में धारण करना शुभ होता है। चांदी की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में
शनिवार की रात को आप तंजनाइट पहन सकते हैं, और तंजनाइट भी नीलम के समान काम करता है। बड़ा प्रभावशाली और बड़ा सुंदर सा रत्न है। अगर आप रत्न, महंगे रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके स्थान पर आप सही तरीके से अगर उपरत्न का प्रयोग करें तो आपको लाभ जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मान लिया स्थिति और भी खराब है, आप उपरत्न भी नहीं खरीद सकते, तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधों की जड़ और पेड़ पौधों की छाल, इनका भी प्रयोग किया जाता है और ये भी रत्नों के समान काम करते हैं। उसमें आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि जब आप पेड़ पौधों की जड़ तोड़कर या काट कर ले आएं, या उनकी छाल ले आएं, या उनकी लकड़ी ले आएं, तो वो सही नक्षत्र में ले आएं। अगर सही नक्षत्र में पेड़ पौधों की जड़, उनकी छाल, उनकी लकड़ी आप तोड़कर लाते हैं और सही नक्षत्र में उसको धारण करते हैं, तो वो बिल्कुल वास्तविक रत्न की तरह काम करता है और उससे भी बहुत लाभ होता है। जैसे अगर आप पीला पुखराज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप येलो सिट्रिन भी नहीं ले पा रहे, आप टोपाज भी नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसी दशा में कहा जाता है कि केले के पौधे की जड़ या कच्ची हल्दी, इसको आप पीले धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन नक्षत्र बृहस्पति का होना चाहिए। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में ले आएं, विशाखा नक्षत्र में ले आएं, इन नक्षत्रों में लाकर और इन नक्षत्रों में जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा पुखराज काम करता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।